हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम कुछ बातें फिर से सितारा यासीन पे कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा तो अफसोस इस बात का है कि वो सितारा यासीन जिसे खुदा का खौफ तो है ही नहीं है, और उसने खुदा की इज़्ज़त ना करते हुए यहाँ तक कह दिया कि मैं कुरान पाक पे हाथ रख कर और इस बात की गवाही दे दूंगी जिससे असगर और मेरा घर बच जाए, जिससे असगर और मैं अपने गुनाहों को छुपा सके। उसके बाद कल के वीडियो में सितारा यासीन यहाँ तक गिर गई कि उनने अपने बच्चों की भी झूठी कसम खा ली, जबकि सितारा यासीन ने ये गुनाह किया है। इसके सारे प्रूफ आ चुके हैं, जिसमें पायल मलिक, अरमान मलिक की भी फैमिली फिटनेस की जो चैनल है उससे वहाँ से भी वीडियोस आ चुकी हैं, और जिसमें उन्होंने इस बात को, पायल मलिक ने कहा है कि हाँ, सितारा यासीन ने मेरे साथ बातचीत करी और अपना गुनाह भी कबूल किया और ये बात माना कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है। सितारा और सितारा के सारे फैमिली मेम्बर्स को ये अच्छे से मालूम है कि हाँ, ये गुनाह हुआ है। हाँ, असगर पाकिस्तान आया था और ये उसके साथ होटल में रुकी है। शाहरुख ने भी इस बात को कबूल किया है कि वो होटल छोड़ने के लिए सितारा को जाता था, और वही होटल में छोड़ने जाता था, क्राउन होटल, जिसका नाम लिया, और उसी डेट में जिस डेट में असगर आया था। उसके साथ साथ फैमिली के एक एक मेंबर्स को भी मालूम है, लेकिन सब लोग इस बात को छुपा रहे हैं। मैं यहाँ पर वो टिकट्स दिखा रही हूँ जो ओरिजिनल टिकट्स सामने आई हैं कि असगर इस डेट में आया था कि नहीं आया था। तो फ्रेंड्स, ये टिकट्स जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये टिकट असगर के नाम की है, और ये उसका प्रूफ है कि वो पाकिस्तान आया था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह सितारा और साजिद ने बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि हम लोग तो अपनी व्लॉगिंग करेंगे, तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करना पसंद करेंगे? जबकि उन्होंने सलमा के किसी भी जो कुछ भी इल्ज़ाम सलमा ने लगाया सितारा के ऊपर, ना तो अपनी बेगुनाही को साबित किया, ना खालिद आमीन ने जो उसको चैलेंज किया था उसके बारे में उन्होंने कोई भी सफाई पेश करी, बल्कि बड़ी बेशर्मी से दोनों वाइफ हस्बैंड आके कहने लगे कि हम तो सिंपल अपनी व्लॉगिंग करेंगे। जबकि सितारा एक पब्लिक फिगर है और वो मीडिया पर काम कर रही है और अपने वीडियोस को डालती है और लाखों फॉलोवर्स हैं उसके, तो क्या वो उसका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो आकर अपनी बेगुनाही को साबित करे? जिस ड्रामे को लेकर उसने इतना बड़ा प्रोपोगंडा हुआ कि आज पूरे चैनल्स पे उसी बात को लेकर कोई उसके फेवर में बोल रहा है, कोई उसके अनफेवर में है, कोई हेटर्स हो गए, कोई सपोर्टर्स हो गए, रिएक्शन चैनल्स हैं, और चारों तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है। और 1 साल तक जो सितारा यासीन ने अपने हस्बैंड की सेकंड लव मैरिज का रोना रो रो के, अपने बच्चों के बारे में मज़लूम बन के कि मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा, क्या होगा, मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली, मेरे हस्बैंड ने अपनी दूसरी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मेरे बच्चों को मुझे टाइम नहीं देते, मेरे हस्बैंड का बेटा होने वाला है, मेरे बच्चों का प्यार बढ़ जाएगा। आज वही सितारा यासीन ने अपने बच्चों की झूठी कसम खा ली और उसने यहाँ पर साबित कर दिया कि अपने कारनामों पर, अपनी गंदगी पर, अपने पाप पर, अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और ये बच्चे जो सच में, इन बच्चों के ऊपर तरस आता है और खुदा इनकी लंबी उम्र करे, लेकिन इनकी माँ को ज़रूर खुदा अपने कब्ज़े में ले, और लिया भी है। और खुदा ने जब इसकी रस्सी को खींचा तो इसके सारे कारनामे और सारे करतूतें जो इसने गंदगी फैला रखी है वो सारी सामने वाईटी पर आई, और रोज़ ब रोज़ एक ना एक प्रूफ आ रहे हैं। जितना ये झूठ बोलती जा रही है अपनी हर व्लॉगिंग में, और आप इसका घमंड देखिए कि इसने सितारा से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि सितारा को सलमा से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि सलमा के ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाती गई। और यहाँ तक इसको इतना घमंड है कि इसने कहा कि मैं तो बस अल्लाह से माफ़ी मांगूंगी, और अल्लाह के नाम को भी बार बार ले ले के ये झूठ बोलती जा रही है। और बहुत से ऐसे इसके सपोर्टर्स भी हैं जो अल्लाह के नाम को लेते, खुदा के नाम को लेते हैं और कुरान पाक की बातें करते। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने रिलीजन को और अपने खुदा को
इन गंदगी की बातों में ना लाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि खुदा का नाम हमको फिजूल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो इतना पाक नाम होता है, इतना पाक किताब है कुरान पाक। और उस कुरान पाक की कसम और ये सब बातें करना, ये हम खुदा के खौफ का जो हमारे अंदर होना चाहिए उसका खौफ को हम तोड़ देते हैं। और जब अंदर का ज़मीर मर जाता है, जिस तरह सितारा यासीन का ज़मीर मर गया और वो गुनाह पे गुनाह कर रही है, आज जिस झूठ से, जिस फरेब से, जिस चालबाजी से सितारा यासीन ने अपने पैसे को कमाया, उसका पैसा पानी की तरह उन लोगों के मुंह बंद करने में हो रहा है जो सच्चाई को बोलते हैं और अपने सच और अपनी सच्चाई को छुपाकर और गुनाह को प्रमोट करने में सितारा यासीन आगे से आगे अपने कई मास्टरमाइंड से स्क्रिप्ट लिखकर और व्लॉगिंग को स्टार्ट कर रही है। तो मैं सारे व्यूवर्स से ये कहना चाहती हूँ कि जब इतनी सारी बातें सामने आ गई हैं, पायल मलिक का ऑडियो आ गया है, असगर की पूरी टिकट्स आ गई हैं, सलमा यासीन ने पूरी चैट को पेश कर दिया है, साजिद बाबर और दिलबर और जितने लोग आपस में बात कर रहे हैं, नज़मा, इन सब की ऑडियो लीक हो गई, जिसमें ये लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हाँ, सितारा ने गलती की है, सितारा से गुनाह हुआ है, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और साजिद भी सलमा यासीन को कह रहा है कि मैं सलमा बाजी से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, वो जैसी भी माफ़ी चाहें मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। और लेकिन सितारा को साजिद ने कभी नहीं कहा कि तुम आके माफ़ी मांगो, ना ही उनका कोई रिश्तेदार सितारा को कह पा रहा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सितारा के अंदर इतना ज़्यादा घमंड है कि वो कभी भी आके माफ़ी नहीं मांगेगी। और जब गुनाह किया नहीं है तो फिर साजिद इस बात को क्यों कह रहा है कि मैं सलमा बाजी से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, जबकि सलमा ने जो भी वीडियोस अपनी लेकर आई उसने बड़े सेटिस्फेक्शन के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने अपनी सारी चीज़ों को तसल्ली से सामने रखा और अपनी हर बात में उसने सितारा को चैलेंज किया कि सितारा अपनी बेगुनाही के जो भी सबूत है वो ला सकती, मैं उसे मौका देती हूँ। लेकिन सितारा हर वीडियो में बात को गोलमाल कर देती है, बात को घुमा देती है, नए बातों को ले आती है। और जबकि लोग उसके सपोर्टर्स अफसोस कर रहे थे कि सितारा दुख में है, डिप्रेशन में है, परेशान है, तो आप लोग देखिए कि सितारा कोई डिप्रेशन में नहीं थी। उन दिनों में सितारा के घर की शिफ्टिंग चल रही थी और उसने एक बहुत ही रिहायशी इलाके में अपना करोड़ों का घर लिया है। और ये किराए पे घर नहीं है, उसने खुद ख़रीदा है, क्योंकि सितारा यासीन की इनकम भी यूट्यूब्स के कई चैनल पे आ चुकी है कि 1 करोड़ महीना से वो ज़्यादा कमाती है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस घर को ख़रीदना। और सारे रिश्तेदार जो उसने वहाँ पर इकट्ठे किए हैं, अपने ही भाई और अपने गांव के लोग जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने शिफ्टिंग में मदद की, क्योंकि वो जानती है कि अगर मैं बाहर के लोगों को पैसा दे के शिफ्टिंग कराऊंगी तो मेरी कई बातें लीक होंगी। और दूसरी बात, मैं जितने रिश्तेदार हैं उनको यहीं बुलाने के बाद यहाँ से मैं अपने फेवर में अपने सामने बैठ के उनको स्क्रिप्ट दे के अपने फेवर में वीडियोस भी बनवाऊंगी। इसलिए उसने अपने ही लोगों को बुला के घर भी शिफ्ट कराया, अपने फेवर में वीडियोस बनवाई। और आप देख भी रहे हैं कि फारूक यासिन, काशिफ, इन सब की वीडियोस, अनवर रईस जो उसके चाचा हैं, उन सब की वीडियोस आ रही हैं और जो सब सितारा के फेवर में हैं। हालांकि दिलबर और बाबर भी ये कहती हैं कि हम किसी का फेवर नहीं कर रहे, हम किसी की तरफ नहीं हैं, लेकिन वो लोग भी सितारा का ही फेवर कर रही हैं। और आपने इनकी पार्टीज़ को भी देख लिया, जो पार्टीज़ ये एक दूसरे के घर कर रहे थे। तो अगर वो सितारा के फेवर में नहीं है तो क्यों पार्टियां की जा रही हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि दिलबर और बाबर के लिए शर्म से डूब मरने की बात है कि उन्होंने अपनी सगी बहन नैना को नहीं बुलाया, अपनी सगी बहन नैना और उसके हस्बैंड शाहरुख को नहीं इनवाइट किया उस पार्टी में, ताकि वो सितारा को खुश कर सकें और सितारा को दिखा सके कि हम तुम्हारे सपोर्ट में इतने ज़्यादा हैं कि नैना को भी हमने अपनी सगी बहन को भी छोड़ दिया, क्योंकि उसने सितारा के विरोध में, सितारा के ऑपोजिशन में नैना ने वीडियो बनाई थी और अपने सच्चाई को सलमा यासीन के फेवर में बनाया था। नदीम भाई जो सलमा का साथ दे रहे हैं, उन लोगों ने, पूरे परिवार ने नदीम भाई को अलग छोड़ दिया है, नैना को अलग छोड़ दिया, क्योंकि ये लोग सच बोल रहे हैं। लेकिन जो झूठ का साथ दे रहे हैं वो सब सितारा के साथ में है, अपने अपने चैनल को बचाने के लिए,
अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए और उसके साथ साथ अपना पैसा कमाने के लिए और सितारा का फेवर लेने के लिए। लेकिन मैं इन सारे लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आपने अपने सगे रिश्तों को छोड़ दिया। क्या आखिरत के समय सितारा आपके बारे में फ़ैसला करेगी? क्या आखिरत में सितारा आपकी ज़िंदगी के फ़ैसलों को करेगी? आपकी ज़िंदगी का जो भी फ़ैसला है वो खुदा के हाथ में है। क्या सितारा खुदा से बढ़कर है? जो आप लोग सच्चाई दबा के जिस तरीके से सितारा का पैसा बर्बाद हुआ, अगर आप लोग भी झूठ का साथ दे के पैसे कमाने के लिए अपने दिल और दिमाग को लगाएंगे तो ये पैसा भी एक तरह फालतू पानी की तरह बह जाएगा और ये किसी काम नहीं आएगा। क्योंकि आपने एक मजलूम औरत जो सलमा यासीन है, जिसका घर बर्बाद हो गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसका साथ ना देके आपने एक ऐसी चालाक और धूर्त और मास्टरमाइंड सितारा यासीन का साथ दिया, जो गुनाह पे गुनाह करती है, हर रोज़ एक नई झूठी स्क्रिप्ट लाती है, जिसने ना केवल अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करी बल्कि और भी कई औरतों के हस्बैंड के साथ इसने चक्कर चला के उनके भी घरों को बर्बाद किया। और उसके साथ साथ सितारा यासीन के ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि लोगों को धमकियां देती है, लोगों को पैसा खिला के, जैसे एक माफिया लोगों के काम होती हैं, ड्रग एडिक्ट्स वाले काम होती हैं, वो सारे काम वो करती है। और सबसे बड़ी बात कि सब जब दुनिया हैरान थी कि साजिद जो उसका हस्बैंड है, रियल हस्बैंड, वो कैसा बेगैरत है जिसने इस गंदगी को, कि वो इतना बड़ा कांड करके होटल में आई है मुंह काला करके, उसके बाद भी उसका सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी भी सच्चाई सामने आ गई कि ये तो इन दोनों वाइफ हस्बैंड के लिए आम बात है। क्योंकि साजिद तो शुरू से ही अपने सेठ के पास सितारा को एज ए कॉल गर्ल भेजता रहा है और पैसा कमाता रहा है। तो जब इस तरीके की गंदगी बातें, जिसे आप फ्रेंड्स, आपके बच्चे भी यूट्यूब को देखते हैं और आप लोग भी देखते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले जो व्यूवर्स हैं, मैं उनसे यही कहना चाहती कि क्या आप कुछ अच्छा सीखने या अपने मन को अच्छा दिखाने के लिए और यूट्यूब पर रिक्रिएशन के लिए, अपने मनोरंजन, अच्छी बातों को सीखने के लिए आते हैं, कि आप इस गंदगी को देखना पसंद करेंगे? तो आज भी जिन लोगों के आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इन लोगों के एक एक झूठ, जो सारे प्रूफ आ चुके हैं, इन लोगों के आपस में रिश्तेदारों की बातचीत के प्रूफ लीक हो चुके हैं, और जो चैनल है बेबो आंटी का, बेबो आंटी ने हर बात को प्रूफ रखे हैं, और प्रोफेसर आज़म ने भी पाक विलेज वाले जो प्रोफेसर आज़म, उनने सारी सफाइयों को सामने रखा है, सारे प्रूफ्स को रखा। सलमा यासीन ने खुद आकर लाइव आकर अपने प्रूफ्स को रखा है। तो क्या आप लोग जो हैं वो सितारा यासीन या सितारा को देवी मानते हैं? क्या खुदा से बढ़ के मानते हैं? क्योंकि जो लोग गुनाह को देखते और समझते हुए, सच्चाई को जानते हुए भी गुनाह को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी उसी तरीके से गुनाहगार होते हैं जिस तरीके से जिस इंसान ने गुनाह किया है। और क्योंकि आप उसका साथ दे रहे हैं और आप इस गंदगी को प्रमोट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि सारी बातें आप समझ चुके होंगे कि क्या सितारा यासीन को बढ़ावा देने से और वो ज़्यादा गुनाह को आगे बढ़ाए और प्रमोट करे, और आप क्या चाहते हैं कि आपके मुल्क का नाम ख़राब हो, आपके रिलीजन का नाम ख़राब हो, और इसी तरीके से वो एक पे एक नई स्क्रिप्ट लाके और नए कांड और ऐसे गलत इरादों के साथ उन कामों को करती रहे जो समाज में कभी भी एक्सेप्टेड नहीं होती हैं और जो समाज को गंदगी फैलाती। उम्मीद करती हूँ आपने मेरी बात को सुना और समझा, और मेरे जितने भी वो व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे चैनल पे आते, मैं उन सब का दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें भी आप मेरे वीडियो को देखिएगा, और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करिएगा कि आप क्या इस मामले में सोचते हैं और आपका क्या फ़ैसला है। ओके, बाय बाय, स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।